एक हाथ में शक्ति नहीं रहेगा तो ये हाथ भी नहीं उठेगा। क्या शक्ति ताकि शंकर आचरज तप किन्नो, काम क्रोध जीती सब लिन्नो, शक्ति तत्व के मर्म न पायो, शक्ति गयो तब मन पछतायो। इसलिए संसार में पावर के बिना कुछ नहीं है। कि जैसे नवरात्र में लोग सहते हैं, नवरात्र का पाठ करते हैं, अपने आप को उसने महसूस करा कि हम भी नवरात्र का पाठ यहाँ पे करें, और उसने नवरात्र के पाठ के नाम पर उतना दिन जीवित रही। अपनी हार्दिक इच्छा है कि किसी परिवार में कोई लोग नहीं है, उसको दवा की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सोच। उसके पास दवा पहुँचे हमारा संस्था के माध्यम से। किसी परिवार में कोई बीमार है, उसके पास आदमी उठाकर ले जाने वाला ना है, मेरे तरफ से, मेरे समाज की तरफ से उसके पास व्यक्ति जाए, एम्बुलेंस ले करके जाए, उसकी व्यवस्था। इतना दिन में कुछ करना है, कर्म कर्तव्य, वही तो आया है सो जाएगा, राजा रंग पकीड़, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो दोस्त मेरे साथ जो माँ गौरी मंदिर का पुजारी हैं, प्रधान पुजारी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर, बताइए। हमारा नाम दीपक कुमार पांडे, और हमारे लोकल एरिया में लोग बुलबुल जी भी कहते हैं। सर इस मंदिर पूरा बिहार में विख्यात है, इसके पीछे क्या कारण है? माँ मंगला गौरी के दरबार में प्रत्येक जन जो भी आज तक आए हैं, उनकी हर एक मनोकामना, मनोभिलाषा, मनोइच्छा अवश्य पूर्ति होती है। कई पीढ़ियों से लोग आते हैं यहाँ, ऐसा दरबार है, और वे एक दूसरे को पुनः बताते हैं, इसलिए ऐसा विख्यात है। माँ मंगला गौरी का मंदिर गली में होते हुए भी पूरे नालंदा ज़िला में जितना भीड़ यहाँ हमारा दशहरा में लगता है या मंगल को भी लगता है, और कहीं दूसरी जगह नहीं लगता है। नालंदा ज़िला में शाम की आरती हो या सुबह की आरती हो, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ लगता है दशहरा में। लोगों का भावना है माता के मंदिर के प्रति, है ना। ये हमारे सुशील जी हुए, बहुत मतलब यहाँ का भक्त है एकदम, इनके बगैर। सरकार से इस मंदिर के लिए क्या इनोवेशन है? जो आज से 5 साल पहले इस मंदिर बहुत करकट वाला था, हम लोग बचपन में आते थे, लेकिन अभी पूरा इनोवेशन हो चुका है, पूरा एकदम बन चुका है। तो ये सारे सरकार से कुछ फंडिंग होती है क्या? सरकार के तरफ से हमको कोई फंडिंग नहीं होता है। हम प्राइवेट जितने भी लोग हैं उन्हीं लोग से कुछ सरदार लोग अपना इच्छा के अनुसार ही जिनकी जो शक्ति है उनको। क्या लगता है कि इस मंदिर पे सरकार का नजर जाएगा? इतना बड़े नालंदा जिला में विख्यात है, जैसे कि हाल ही में आप देख रहे हैं कि अखाड़ा पर मनी राम बाबा अखाड़ा के नाम से जो प्रसिद्ध है, उस मंदिर के लिए करोड़ों रुपया का फंडिंग होने वाला है। तो इस मंदिर पे अब सरकार का नज़र आएगा, ये पहल के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए हमारा जो संस्था है, चाहे वो रस्तोगी समाज हो, जदुवंशी समाज हो, वैश्य समाज हो, या जो भी समाज हो, वे सब लोगों का एक ही मात्र कहना है कि हम लोग का अपने तरीके से जो भी कर सकते हैं वो करें। विशेष बाकी जो भी होगा भगवती की इच्छा अनुसार है ना, बढ़ंती रहेगा। और सरकार की तरफ से अगर जो कुछ आता है, हम लोग उसको स्वीकार भी करने को तैयार हैं। जब ऐसा बात है कि नालंदा जिला में विख्यात विश्वविद्यालय के बाद इस मंदिर का भी विख्यात है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना ही चाहिए। एक बार माँ भगवती का एक अच्छा सा जो भक्ति इनका डेली गुनगुनाते हैं, आप वो गुनगुनाती है। देखिए पूरे संसार में कहा गया है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुई थी, तो इस पूरे सृष्टि को प्रारंभ करने वाली यही आद्य शक्ति जगत जननी है। तो उनके बारे में कहा गया है, जब शुरू में ब्रह्म जी विचार के इस सृष्टि में कुछ हलचल हो, कुछ उत्पन्न हो, जैसे अभी हम मंगल पे जाते हैं या किसी भी ग्रह पे जाते हैं, वहाँ कुछ है नहीं है, वहाँ पे जीवन प्रारंभ करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से पूरे ग्रह जितने भी हैं, पूरी सृष्टि की मैं बात करता हूँ, वहाँ पे जो चेतना आई, उस चेतना को जन्म देने वाली आद्य शक्ति हमारी माँ भगवती है। तो उसके बारे में कहा गया है दुर्गा सप्तशती में भी, और उसका एक गुनगुनाते हैं हम लोग भी कि आदि समय जब ब्रह्मया गोचर, सृष्टि करण को बात विचारो, याद कियो निज माया को, नाभि के बीच कमल उपजायो। को नहीं जाना तू है जग में, को नहीं जाना तू है जग में, जगदम्बा तुमने सुसभ्य बनायो। कवियन को मधुर कंठ दियो माँ, नर्तक को तुमने नृत्य सिखायो। एक समय गौरी से महाप्रभु, गौरा के संग नृत्य रचायो।
खाई के भंग उमंग बरे हिया से डमरू शिव शंभु बजायो। कहा जो भी हमारा महेश्वर सूत्र व्याकरण पढ़ते हों, अगर जो पढ़े होंगे, तो जो पूरे संसार में प्रत्येक शब्द है वो सारा शब्द भगवान शिव की डमरू से उत्पन्न हुई है, जिसको हम लोग महेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जब व्याकरण पढ़ते हैं तो उस पर अपना रिसर्च करते हैं कि सारा शब्द का निर्माण हुआ कहाँ से। तो वो शब्द भी जिसको ब्रह्म हम लोग कहते हैं, शब्द ब्रह्म है, जो अच्छा वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप हो शीतल होए। तो ये सारी भावना युक्त जितनी बातें होती है वो सब महेश्वर सूत्र से निकला हुआ है। या जो भी चीज़ है वो सूत्रधार माँ भगवती है। इसलिए हमने कहा इस पूरे सृष्टि की चेतना को जागृत करने वाली, पल्लवित करने वाली, पुष्पित करने वाली, इस संसार के जन जन में, चाहे वो हर एक कोई मानव ही केवल नहीं, जीव जंतु वायरस जितना प्रकार का कीटाणु पशु पक्षी जलचर नभचर उभयचर थलचर, सब में वही शक्ति स्वरूपा निवास करती है। अगर जो एक हाथ में शक्ति नहीं रहेगा तो ये हाथ भी नहीं उठेगा। क्या शक्ति कहा कि शंकर आचरज तप किन्नो, काम क्रोध जीती सब लिन्नो, शक्ति तत्व के मरम न पायो, शक्ति गयो तब मन पछतायो। इसलिए संसार में पावर के बिना कुछ नहीं है, शक्ति के बिना कुछ नहीं है, कोई तो पॉजिटिव पावर है ही है। और जितने भी तारे सितारे चांद सूर्य अपनी अवस्था के अनुसार समयानुसार जो चलते हैं, अवाध्य गति से जो चल रहा है सारा सृष्टि, उस चलाने के पीछे की जो शक्ति है, चाहे बहुत तारा टिमटिमा रहा हो, चांद समय से चमक रहा हो, सूर्य अपना ऊर्जा फेंक रहा हो, है कि नहीं, जो हाइड्रोजन जो भी है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना था सोशल मीडिया के माध्यम से ही, सुनीता विलियम्स अभी बोल रहे, हाँ सुनीता विलियम्स, कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट थे, गए थे अंतरिक्ष पे। वे जब वहाँ पे पहुँची उनका पृथ्वी से संपर्क कट चुका था। जब संपर्क कट गया तो वहाँ भोजन जन का कमी हो गया, तो खाना भी ख़त्म हो गया था। उनको लगा कि अब हम पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएंगे, तो अपने आप को फीलिंग्स दिया उसने कि जैसे नवरात्र में लोग सहते हैं, नवरात्र का पाठ करते हैं, अपने आप को उसने महसूस करा कि हम भी नवरात्र का पाठ यहाँ पे करें। और उसने नवरात्र के पाठ के नाम पर उतने दिन जीवित रही, पुनः पृथ्वी से संपर्क हुआ। तो वे पृथ्वी से संपर्क होने के बाद फिर भोजन सारा चीज़ आई यहाँ पृथ्वी पे। तो उसने ऐसा शेयर किया कि हमको माँ भगवती के प्रति श्रद्धा लगा, इतनी बड़ी साइंटिस्ट हैं। तो साइंटिस्ट भी एक जगह पे हार जाता है। हाँ, मैं भी मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। हाँ, सब कुछ आप बदल सकते हैं, लेकिन दिल का धड़कन एक बार रुक गया ना, कोई चालू करने वाला कोई हाँ, तो यही आद्य शक्ति जगत जननी है। हाँ, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको जन्म दी है। सब भगवान का रचा हुआ इतिहास हाँ, है। इसी के शरण में हम लोग हैं और यही कामना करेंगे पूरे नालंदा जिला वासी से कि हर एक जन जन तक जहाँ तक हो सके, क्योंकि 60 70 80 100 बरस से ज़्यादा कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता है। तो इस 100 बरस के अंतर्गत आप कुछ ऐसा कर लो माँ की भक्ति, ऐसा अपने आप को शक्ति की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होगी, पावर मिलेगा, तो आप संसार में विख्यात होंगे, है कि नहीं। इसलिए इनके चरणों की सेवा सदैव करें। एक बात और बोलिए, इस मंदिर के और अगर आपके पास ऐसा कोई पावर है माता रानी का, तो इस मंदिर के किस लेवल तक आप ले जाना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे माँ भगवती के दरबार से कि जितने भी मेरे पास समाज के लोग हैं उन लोग के माध्यम से आज तो हम मंदिर बना रहे हैं। हमारी अपनी हार्दिक इच्छा है कि किसी परिवार में कोई लोग नहीं है, उसको दवा की ज़रूरत है, बहुत बड़ी सोच, उसके पास दवा पहुँचे हमारा संस्था के माध्यम से। किसी परिवार में कोई बीमार है, उसके पास आदमी उठाकर ले जाने वाला ना है, मेरे तरफ से, मेरे समाज के तरफ से उसके पास व्यक्ति जाए, एम्बुलेंस ले करके जाए, उसकी व्यवस्था कराए, कुछ कर। कोई संसार में चला गया हो और उसका कोई उठाने वाला नहीं रहा, मेरे संस्था में फ़ोन करे, उसको ले जा कर के लोग उठाएं। यहाँ अन्न-व्रत जैसे बनारस में हमारा अन्नपूर्णा चलता है, उसी प्रकार से हमारी हार्दिक इच्छा है कि यहाँ अन्नपूर्णालय का व्यवस्था हो। प्रत्येक दिन हर एक व्यक्ति
तो इस पे वो आप भोजन काम होता कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे काम शुरू किए हैं कीजिएगा, क्योंकि बहुत अगर छोटी अभी जगह आप पर नहीं, है। अभी आप अकेले हैं, हाँ। आज कीजिएगा ना, 1 महीने 2 महीने आपके साथ 10 20 50 का अभी माता रानी सुनिए, जोड़ सुनिए देंगे। ना, देखिए अभी बहुत छोटी स्तर से हमने शुरू किया है। माता रानी की कृपा हुई तो हम नहीं भी रहेंगे। हमने कहा एक ही बात, 60 70 से 100 बरस से ज़्यादा नहीं रहता व्यक्ति कोई भी। तो इतना दिन में कुछ करना है, कर्म कर्तव्य, वही तो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। तो सिंहासन क्या है, जंजीर क्या है? तो आपने जो कर्म किया, संचित कर्म के कारण आप यहाँ पे हैं, और जो कर्म करेंगे वही आपके साथ जाएगा। कुछ तो जाना नहीं है। तो हम तो लोगों से आग्रह करेंगे कि यदि जो समाज के लोगों के पास कुछ धन है तो यहाँ दान कीजिए। वो सब हमारा ट्रांसपेरेंट रहता है, लिखा पढ़ी के साथ होता है। प्राइवेट मेरा संस्था है, कोई सरकारी संस्था है नहीं, कोई अनुदान हमको सरकार की तरफ से मिलता नहीं है। फिर भी अपने प्रयास से जी जान जोर लगा करके, अपने शरीर का एक एक बूंद रक्त लगा करके हम माँ का सेवा करते हुए संसार का सेवा कर रहे हैं। और मेरे साथ जितने सहयोगी हैं वे भी इस यज्ञ में हमारे साथ पूर्ण रूपेण सहभागी हैं, सहयोगी हैं, जिसमें आप भी एक हैं। हाँ, एकदम हम तो माता रानी सब पे कृपा बनाए। ये जो समाज के कल्याण के लिए कहें, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए कहें, जो गरीबों को सहायता के लिए किए हैं, ये हर कोई को मन में आना चाहिए और माता रानी सबका जग का कल्याण करे। क्या कहना चाहते हैं दीपक भैया सचिन ब्लॉग के लिए? आप तो ब्लॉग देखते हैं। खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए, खुद भी गुनगुनाइए, लोगों को गुनगुनाना सिखाइए। सदैव अपना जो आपका जो चुहलपन है, सदैव आनंदित रहने, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, समाज के साथ, लोगों के साथ आप उसको सदैव अपने आप में ज़िंदा रखिए, बरकरार रखिए। और जहाँ तक हो सके, हम हमेशा कहें कि 60-70 बरस 100 बरस से ज़्यादा उम्र है नहीं, तो इतनी उम्र में अपने आप को इतना अच्छा बनाए कि हर एक मानव के साथ साथ जीव जंतु के भी दिल में आप प्रवेश कर जाइए। बहुत बहुत प्रणाम दोस्त। ये तो दीपक भैया से बात की है। ये था मेरा ब्लॉग। कैसा ब्लॉग लगा हो आप लोग आइए, एक बार अगर आप बिहार के रास्ते कोई कोना से हैं, माँ मंगला गौरी आ जाइए, जो कि बिहार शरीफ के पंडित गली में है। गजब का नज़ारा देखने को मिलेगा और साक्षात दर्शन कीजिएगा दीपक भैया से। एक ये सेवक होते हुए भी एक भक्ति में ऐसा लगता है कि दूसरा बाबा हम इनमें ढूंढ रहे हैं, जो इतना मस्त गीत गुनगुनाते हैं, जो लगता है कि हर कोई को एकदम कपा देंगे। दोस्त ये था मेरा ब्लॉग।